सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बोथ आर द सेम टर्म। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट फाइनेंस या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, जब भी आप सीधा अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट फाइनेंस बोलते हैं। कैसे कि आपने कहीं पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और आपने जो है डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, आपने एसबीआई का शेयर खरीद लिया, आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंसिंग यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि आपके बीच में जो है कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, बेसिकली बोले तो एक ब्रोकर या दलाल कोई नहीं है। आप डायरेक्ट जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस होप में कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आपने कंपनी को पैसा दिया डायरेक्टली और कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, इसमें कोई बीच का बंदा है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट फाइनेंस। अब बात आती है इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट फाइनेंस में सिंपल एक चीज ऐड हो जाती है, वो होता है बीच में इंटरमीडियरीज आ जाता है। कैसे कि आपका पैसा है, ठीक है, और आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। अब आपने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक आपको क्या देती है, रिटर्न देती है। ठीक है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट देती है, सेविंग अकाउंट में मिलता है, एफडी में भी मिलता है ना। तो सबका अपना अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है। आपको सेविंग में मिलता है 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट पर एनम, और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको मिलता है 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना पैसा बैंक को दे दिया और बैंक ने वो पैसा किसी कंपनी में लगा दिया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। और फिर जब उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, जिस दाम पे उसने लगाए थे, उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए, तो समझो उन्होंने, बैंक ने जो है वो प्रॉफिट कमा लिया। सपोज उन्होंने रिलायंस में डाला और रिलायंस का उन्होंने 2000 का शेयर खरीदा था और अगले साल वो 2100 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए उन्हें पर शेयर उन्होंने प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब वहीं पे आपका पैसा था और आपके पैसे को तो वो केवल इंटरेस्ट पे करेंगे, बाकी जो बीच का उनका जो प्रॉफिट है वो उनका खुद का प्रॉफिट होता है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता क्या है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोथ आर द सेम थिंग, है ना। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस, ये दोनों चीज एक ही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं नया क्रिएटर हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट भी करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही मैं वीडियो आपको फाइनेंस से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।